विनाशी व्यतिकरण। अब पढ़ते हैं हम लोग, दूसरा आता है विनाशी व्यतिकरण। ये होता है आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ओके, इसे बोलते हैं हम लोग डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। विनाशी व्यतिकरण क्या होता है? देखिए, जब आपको आयाम जो है मिनिमम मिले, जैसे आप जानते हो एक सोर्स S1 आपका ये है और S2 आपका ये है, एक वेव यहाँ से यहाँ जाएगी और एक वेव यहाँ से यहाँ जाएगी। ये पाथ x1 ट्रेवल करेगी, ये पाथ x2 ट्रेवल करेगी, P बिंदु पर आकर मिलेगी। ठीक है, तो क्या होता है विनाशी व्यतिकरण के अंदर, हमें मालूम है कि यहाँ पर जो आयाम मिलने वाला है, इस तरंग का आयाम कितना था A1, इस तरंग का आयाम कितना था A2 था। तो हम पहले प्रूव कर चुके हैं, जो A नेट आएगा हमारे पास वो आएगा अंडर ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस डेल्टा फाई। ये आया हमारे पास A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस डेल्टा फाई, ये आ गया। ओके, अब हम जानते हैं कि जब अगर ये आयाम आ गया है तो विनाशी का मतलब होगा मिनिमम आयाम। मिनिमम आयाम मतलब न्यूनतम आयाम, मतलब इसका न्यूनतम आयाम कैसे आएगा? जब cos फाई की वैल्यू आपकी यहाँ पर -1 होगी, cos डेल्टा फाई बराबर -1। तो cos डेल्टा फाई जब -1 होगा तो आप देख सकते हैं खुद की जो A नेट आएगा आपके पास वो कितना आएगा? A नेट इक्वल टू आएगा आपके पास A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर माइनस 2A1 A2, ये आ जाएगा आपके पास। तो A नेट कितना हो जाएगा? A नेट बराबर हो जाएगा A1 माइनस A2 का स्क्वायर का रूट, सोल्व करेंगे तो ये आएगा A1 माइनस A2। तो ये आपका विनाशी व्यतिकरण आता है। क्या आता है? ये विनाशी व्यतिकरण आता है। अब देखिए, विनाशी व्यतिकरण के लिए जो आपका डेल्टा फाई है वो क्या क्या होगा, है ना? तो डेल्टा फाई क्या है आपका? डेल्टा फाई कलांतर। कलांतर, कलांतर किस किस के बीच में कलांतर बच्चों? एक तो वेव यहां से यहां तक आ रही है, एक वेव यहां से यहां तक आ रही है, इन दोनों के बीच में कलांतर। ठीक, तो अब आपका डेल्टा, आप जानते हैं कोस जो डेल्टा फाई आया वो कितना है आपका? वो आया सर आपका -1, ये आ गया। अब ये डेल्टा फाई की वैल्यू बताओ क्या क्या आएगी यहाँ पर? तो डेल्टा फाई की वैल्यू आएगी यहाँ पर 2n + 1 इंटू पाई। ओके, 2n + 1 इंटू पाई। इट मीन जब आप n बराबर 0 पुट करोगे, 1 2 3 4 5 पुट करोगे तो डेल्टा फाई की वैल्यू आएगी आपके पास पाई। 1 पुट करो 3 पाई, 2 पुट करो 5 पाई, 7 पाई, 9 पाई, 11 पाई, ऐसे आगे आगे बढ़ता चला जाएगा। अब हम सब जानते हैं कि डेल्टा फाई बराबर डेल्टा एक्स बराबर λ/2 पाई इंटू डेल्टा फाई। पाई की वैल्यू रख जाओ तो डेल्टा एक्स कितना आ जाएगा? इसके करस्पॉन्डिंग λ/2, ये 3 λ/2, ये 5 λ/2, ये 7 λ/2, ये 9 λ/2, ये 11 λ/2। तो दीज आर द पाथ डिफरेंस। ये पाथ डिफरेंस है, पाथ लेंथ नहीं है, ये ध्यान रखना। ये क्या है? डिफरेंस। किसमें डिफरेंस है? ये अंतर है। किसमें अंतर है? ये x1 और x2 में, मतलब x1 माइनस x2। यहाँ पर आपको जो डेल्टा x मिलेगा वो मिलेगा x1 माइनस x2। ओके, x1 माइनस x2 ये है आपका। और जब ये है आपका तो आपको ये मिल गया आपको यहाँ पर। तो ये जहाँ जहाँ पर भी ये पोजीशन होगी वहाँ वहाँ क्या मिल जाएगा आपको? मिनिमम मिल जाएगा। क्या
क्या क्या मिल जाएगा, मिनिमा मिल जाएगा, मतलब न्यूनतम आयाम मिल जाएगा, विनाशी व्यतिकरण मिल जाएगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, एग्जाम्पल कि यहाँ से एक किरण गई, इसका आयाम A1 मानो, ऐसे गई, और H2 एक किरण यहाँ से गई, इसका आयाम A2 मानो, ये यहाँ गई, तो यहाँ पर डेल्टा है। मान लो ये डिस्टेंस लेमड़ा है और ये है 3 λ/2, तो अंतर कितना आ जाएगा डेल्टा x का, सर λ/2। तो अब देखिए आप, ये डिस्टेंस लेमड़ा है, ये डिस्टेंस 3 λ/2 है, लेमड़ा और ये λ/2, 3 λ/2, डिफरेंस कितना आया λ/2, ये याद रखना, ये डिफरेंस है, ये क्या है अंतर। तो अगर ये आ गया आपका λ/2, तो आपको जो यहाँ आयाम मिलेगा वो मिलेगा A नेट बराबर A1 माइनस A2। मेरे ख्याल से बात अच्छे समझ में आ गई होगी आपको। इन बातों को आपको याद रखना है, क्या करना है, इन बातों को आपको याद रखना है कि कहाँ पर आपको अधिकतम आयाम मिलेगा और कहाँ पर आपको न्यूनतम आयाम मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं इसमें। तो A नेट बराबर आया था आपके पास √, जनरल कर रहा हूँ एक बार, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस डेल्टा फाई। ठीक है, अब जो डेल्टा फाई आएगा वो क्या क्या आएगा, ध्यान सुनना मेरी बात को, 0, पाई, 2 पाई, कुछ भी हो सकता है, इनके बीच का भी हो सकता है, लेकिन अभी हम मैक्सिमा और मिनिमा की बात करें, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, 7 पाई, बस बहुत है इतना। अब मैं यहाँ बात करता हूँ डेल्टा एक्स की। तो डेल्टा एक्स क्या होगा प्यारे बच्चों, सुनना मेरी बात, इससे 0 λ/2, लैम्बडा 3 λ/2, 2 लैम्बडा 5 λ/2, 3 लैम्बडा 7 लैम्बडा, ये आप जानते हो। ठीक, तो देखिए पहले मिला आपको यहाँ पर मैक्सिमा, अधिकतम मैक्सिमा, फिर मिला आपको मिनिमा, फिर मिला आपको मैक्सिमा, फिर मिला आपको मिनिमा, फिर मिला आपको मैक्सिमा, फिर मिला आपको मिनिमा, फिर मिला आपको मैक्सिमा। तो हर दो मैक्सिमा के बीच में एक मिनिमा है और हर दो मिनिमा के बीच में एक मैक्सिमा है। देखो आप, दोनों मैक्सिमा के बीच में एक मिनिमा, दोनों मैक्सिमा के बीच में एक मिनिमा, दोनों मैक्सिमा के बीच में एक मिनिमा, इस तरह से आप आगे बढ़ते चले जाओ। तो आपको ये याद रखना है, बार बार इसे कैलकुलेट नहीं करना है कि कहाँ पर मैक्सिमा मिलेगा, कहाँ पर मिनिमा मिलेगा, ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, अब देखते हैं हम आगे तीव्रता, मतलब इंटेंसिटी, ये क्या होती है। ठीक है, मतलब वही बात है कि जैसे सोर्स S1 था और S2 था, जब आप यहाँ आए तो ये x1 डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये वेव x2 डिस्टेंस ट्रेवल किया, यहाँ पर P पॉइंट पर दोनों वेव मिली और यहाँ पर आपको डेल्टा x मिला और आपको डेल्टा फाई मिला बच्चों, है या नहीं, मिल गया। तो आपने कहा कि जो अधिकतम आयाम आएगा A मैक्सिमम, जो यहाँ पर आयाम आएगा वो आएगा A नेट डेट इज इक्वल टू A स्क्वायर A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस डेल्टा फाई, और मैं इसको स्क्वायर, चलो इसको अभी अंडरवुड में रहने दो। ठीक है प्यारे बच्चों, बहुत बहुत शुक्रिया दिल से आप सभी लोगों का, जो आप लोगों का इतना प्यार मिला, आप लोगों के इतने व्यूज़, इतने सारे लाइक्स, इतने सारे कमेंट्स मिले। मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, प्लीज़ वहाँ जा कर के अपना एनरोलमेंट ज़रूर सुनिश्चित करें। और प्यारे बच्चों, इसके अलावा यदि आप डाउट्स का बेनिफिट उठाना चाहते हैं, आप स्टडी मटेरियल का बेनिफिट उठाना चाहते हैं, तो मोशन के प्रीमियम कोर्स को ज्वाइन करें। ये कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। और अपन जानते हैं कि A मैक्सिमम जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका A1 प्लस A2, और
ए मिनिमम जो होगा आपका वो होगा A1 माइनस A2। तो ये दो चीज़ें आपके पास यहाँ पर है। अब देखो आगे जो तीव्रता होती है अपन जानते हैं, हम पहले पढ़ चुके हैं किसमें, तरंग में, या फिर नहीं भी जानते तो आप लोग जानते होंगे तीव्रता हमेशा एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। अपन जानते हैं तीव्रता I बराबर 2 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर ए स्क्वायर रो वी, ठीक है या नहीं, ये तरंग के अंदर है। तो ये देखिए तीव्रता किसके प्रोपोर्शनल, ए स्क्वायर है, तो यहाँ पर तीव्रता हो जाएगी ए स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, ठीक। अब ये इसके प्रोपोर्शनल हो गई तो तीव्रता आप देखो यहाँ पर ए नेट कितना हो जाएगा, यहाँ पर आप देखिए ए नेट स्क्वायर इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस डेल्टा 5। तो नाउ यू कैन राइट इट, ए नेट स्क्वायर कितना हो जाएगा, आई नेट का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा I1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा I2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 रूट I1 रूट I2 कॉस डेल्टा 5। ओके, तो ये हो जाएगी आपकी तीव्रता की इक्वेशन, है ना। सॉरी स्क्वायर नहीं आएगा, स्क्वायर नहीं आएगा क्योंकि A1 स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू I। तो ये आपका जब भी आपको तीव्रता निकालनी होगी तो आप इसी फॉर्मूले से निकालेंगे। ओके, अब देखिए तीव्रता मैक्सिमम के लिए क्या हो जाएगा, आप देखिए I मैक्सिमम निकालना हो तो यू कैन राइट इट, I मैक्सिमम के लिए क्या होगा बेटा, कोस डेल्टा 5 क्या होगा, I मैक्सिमम निकालना है तो आप जानते हैं कोस डेल्टा 5 मस्ट बी इक्वल टू 1, और जब ये 1 होगा तो I मैक्सिमम कितना हो जाएगा आपका, I मैक्सिमम हो जाएगा आपका, देखिए आप I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 रूट I2, और यू कैन राइट इट I मैक्सिमम इक्वल टू हो जाएगा रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर। है आसान सा काम। इसी टाइप से यदि आप जब आप देखेंगे मिनिमम निकालना है आपको, तो I मिनिमम निकालने के लिए आप जानते हैं कोस डेल्टा 5 मस्ट बी इक्वल टू -1, मस्ट बी इक्वल टू -1। तो अगर ये -1 है तो क्या होगा, देखो अब सोचने वाली बात है, क्या है अब सोचने वाली बात है, क्या सोचने वाले, कोस डेल्टा 5 इक्वल टू -1 है सर, तो यहाँ पर -1 आ जाएगा, तो I नेट कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा I1 प्लस I2 माइनस 2 रूट I1 रूट I2। ओके, तो ये हो जाएगा I नेट इक्वल टू रूट I मिनिमम कितना हो जाएगा आपका, रूट I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर, दिस इज द I मिनिमम। देन यू कैन राइट हियर I max upon I minimum, that is equal to root I1 plus root I2 upon root I1 minus root I2 का whole square। In this way you can find out the maximum intensity and minimum intensity। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पर, ये तो आपने पता कर लिया, तो अब आप देख सकते हैं कि I मैक्सिमम कहाँ कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, तो मतलब आपका जो डेल्टा 5 होगा वो कितना होगा, 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई। ओके, और ऐसे आपको यदि मैं I मिनिमम की बात करूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मेरा डेल्टा 5 होगा वो कितना होगा, पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, 9 पाई, यहाँ पर मेरा I मिनिमम मिल जाएगा। इस तरह से आप लोग इंटेंसिटी भी इस पॉइंट P पर आराम से निकाल सकते हैं। ओके, इंटेंसिटी भी आप आराम से यहाँ पर निकाल सकते हो। तो आपने अधिकतम आयाम निकाल लिया, न्यूनतम आयाम निकाल लिया आपने, अधिकतम तीव्रता निकाल लिया आपने, और न्यूनतम तीव्रता निकाल दो। पूछता है आपसे अधिकतम आयाम कितना होगा तो आप बता दोगे A1 प्लस A2, वो पूछेगा न्यूनतम आयाम कितना होगा तो आप कहोगे A1 माइनस A2, और वो पूछेगा आपसे कि रेशो क्या होगा अधिकतम तीव्रता और न्यूनतम तीव्रता का, तो आप कहोगे रूट I1 प्लस रूट I2 अपॉन रूट I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर। इसके ऊपर कई बार एग्जाम में किसी पूछ जा चुके हैं और इन्हें आपको करना होता है। आगे बढ़ते हैं इसमें
देखिए यहाँ पर मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात करूँ, एक छोटा सा एग्जाम्पल ले, तो पहले तो मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। यदि एक तरंग है, यहाँ पर 4 आई नोट तीव्रता है और यहाँ पर आई नोट तीव्रता है, तो आपसे पूछेगा बताइए यहाँ पर अधिकतम तीव्रता और न्यूनतम तीव्रता का अनुपात क्या होगा। क्या पूछेगा आपसे, बताइए आई मैक्सिमम अपॉन आई मिनिमम का अनुपात क्या होगा। ओके, ये आपसे वो पूछता है। चलो निकालते हैं। अपन जानते हैं आई मैक्सिमम अपॉन आई मिनिमम कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा √I1 प्लस √I2 अपॉन √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा आपके लिए I1 कितना हो जाएगा, √4I0 प्लस √I0 अपॉन √4I0 माइनस √I0 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आई मैक्सिमम अपॉन आई मिनिमम कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 2 और 1, तो वो हो जाएगा ऊपर 9 और नीचे हो जाएगा बेटा 1। तो दिस विल बी द रेशियो ऑफ 9:1। तो ऐसे जब भी पूछे आप आराम से आंसर क्वेश्चनों को निकाल सकते हो। ओके, यदि वो यहाँ पर आयाम का अनुपात पूछे तो भी आप आयाम का अनुपात भी आप यहाँ पे आराम से निकाल सकते हो। मान लो वो कहता है कि यदि 2 सोर्स हैं, अगला एग्जाम्पल, वो कहता है कि यदि 2 सोर्स हैं S1 और S2, यहाँ से तीव्रता आई नोट जाएगी, यहाँ तीव्रता आई नोट, समान तीव्रता, क्या बेटा समान। तो यहाँ पर जनरल तीव्रता निकालो, आई निकालो, आई मैक्सिमम निकालो और आई मिनिमम निकालो। ये कितनी आएगी, ये तीनों हमें निकालना है। ओके, तो देखो आई क्या हो जाएगा आपका, सिंपल सा है, हम जानते हैं आई नेट बराबर कितना हो जाएगा, बोलो I1 प्लस I2 प्लस 2√I1 cos डेल्टा 5। इसको थोड़ा सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आई नेट बराबर I0 प्लस 2√I0 cos डेल्टा 5। तो ये हो जाएगा आपका आई नेट इक्वल टू हो जाएगा 2I0 प्लस 2I0 cos डेल्टा 5। इसे थोड़ा और सोल्व करें तो आई नेट कितना आ जाएगा आपके पास 2I0 कॉमन लिया, अंडर 1 प्लस cos डेल्टा 5। ओके, इसको और सोल्व करेंगे थोड़ा सा, तो आप जानते हो इसकी वैल्यू आप क्या लिख सकते हो, है ना। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी आई नेट इक्वल टू 2I0, ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर डेल्टा 5/2, और तो आई नेट आ जाएगा आपके पास कितना हो जाएगा 4I0 cos डेल्टा 5/2 का स्क्वायर। ये आप याद रखें, काफ़ी इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिजल्ट, है ना। ये कई जगह आपके काम में आएगा, ये कई जगह आपके काम में आएगा, ठीक है। तो आई नेट कितना आ गया, ये आ गया। अब आई मैक्सिमम निकालना है, ठीक है। तो अब वैसे तो आप सिंपल निकाल सकते हो, आई मैक्सिमम आपके पास है कितना है √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर। तो आप खुद कह दोगे सर ये तो आंसर ये आ गया √I0 प्लस √I0 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 यानी कि 4I0। और आई मिनिमम कितना हो जाएगा हमारे पास, आई मिनिमम आ जाएगा √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर, डेट इज इक्वल टू √I0 माइनस √I0 का होल स्क्वायर, डेट इज इक्वल टू 0। हसरतें दिल में दबाने से क्या होगा, सिर्फ एक बार होठ हिलाकर तो देखो, और सिमट आएगा आसमां आगोश में तुम्हारे, चाहत की बाहें फैलाकर तो देखो, और निगाहों से निगाहें मिलाकर तो देखो, नए लोगों से रिश्ता बनाकर तो देखो। हालांकि प्यारे बच्चों, अब हम आप नए नहीं हैं, बहुत दिनों से आपका हमारा कांटेक्ट हो चुका है। मेरा आपसे यही कहना है कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और जो हमारा बेल आइकन है प्यारे बच्चों उसको हिट करें, क्योंकि कहीं ना कहीं जो रिक्वेस्ट आप लोगों के हमें मिलती हैं कमेंट्स के माध्यम से, उसमें हम ये चाहते हैं कि जो भी
आपकी रिक्वेस्ट आ रही है उनको अपडेट करें, जो टॉपिक आपके छूट गए हैं वो टॉपिक आपको कहीं ना कहीं जरूर दें। तो वो टॉपिक आपको प्रोवाइड करने के लिए आपको इंफॉर्मेशन कैसे कहीं ना कहीं मिले, तो आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, जस्ट टू सब्सक्राइब द चैनल। ओके, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। थैंक यू। डेट इज इक्वल टू 0। इस टाइप से आप कह सकते हैं कि आई मैक्सिमम यहाँ पर 4 आई नोट होगा और आई मिनिमम आपका कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ध्यान रखना आप लोग। अब देखिए, अगर आप इससे मैक्सिमम मिनिमा की स्थिति निकालना चाहते हैं तो आप जानते हैं कोच स्क्वायर डेल्टा 5/2 प्लस माइनस 1 होगा। क्या होगा, प्लस माइनस 1 होगा। तो क्या ये मैक्सिमम होगा, ओके। और यदि ये 0 के बराबर होगा तो क्या ये मिनिमम हो जाएगा यहाँ पर, ओके। तो थोड़ा सा इसमें आगे चलते हैं कि यदि आई नेट को यहाँ पर मैक्सिमम करना है तो मैं ये लिख देता हूँ, इफ आई नेट जो है वो टेंस टू मैक्सिमम, तो आपका कोस स्क्वायर डेल्टा 5/2 क्या होना चाहिए आपका, प्लस माइनस 1। तो मैक्सिमम, तो आई मैक्सिमम कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 4 आई नोट। लेकिन 4 आई नोट उसी कंडीशन में होगा आई मैक्सिमम आपका, जब आपकी इंटेंसिटी यहाँ पर आई नोट होगी और यहाँ पर आई नोट। अब आप देख सकते हैं कि यदि ये 4 आई नोट है, यदि ये 4 आई नोट है और ये कोस का प्लस माइनस, तो आप देख सकते हैं कि कोस स्क्वायर डेल्टा 5/2, तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप, तो आपका डेल्टा 5/2 कितना आएगा, ये आएगा n पाई। कितना आएगा ये, n पाई, क्योंकि n बार 0 को तभी प्लस आ जाएगा, सॉरी 1 रखोगे, 2 रखोगे, 3 रखोगे तो ये आ जाएगा आपका। तो अब आप देखिए कि तो डेल्टा 5 कितना हो गया यहाँ पर, तो डेल्टा 5 हो जाएगा आपका ये 2n पाई, ओके। अब n बराबर आप पुट करो 0, 1, 2, 3, 4, तो यू कैन सी अगेन वही आंसर आएगा 0 पे, 2 पाई पे, 4 पाई पे, 6 पाई पे, आपका क्या मिलेगा, ये मैक्सिमा मिलेगा। यहाँ पर आपको आई मैक्सिमा मिल जाएगा। इसी प्रकार आपको मिनिमा निकालना है तो ये 0 के बराबर करना पड़ेगा, है ना। इसको मैं और यहाँ ले लेता हूँ, ये तो आपने देख ही लिया। तो यदि मुझे आई मिनिमम निकालना है, आई नेट टेंस टू मिनिमम, मिनिमम का मतलब हो गया cos डेल्टा 5/2 स्क्वायर बराबर 0। और ये कब होगा, जब डेल्टा 5/2 बराबर कितना हो जाएगा आपका 2n प्लस 1 π/2, क्योंकि 0 पुट करोगे तो π/2 आएगा, 1 पुट 3 π/2, यहाँ पर 0 होगा। तो यहाँ देख सकते हैं आप कि 2 से 2 कट जाएगा, तो डेल्टा 5 बराबर 2n प्लस 1 इंटू पाई हो जाएगा। और n बराबर कितना होगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो आपका डेल्टा 5 कितना आ जाएगा, डेल्टा 5 बराबर 0 पुट करो तो पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, लाइक दिस, ओके। तो यहाँ पर आएगा आपका मिनिमा आ जाएगा। तो ये हो गया आपका डेल्टा 5 मिनिमा के लिए और ये हो गया आपका डेल्टा 5 मैक्सिमा के लिए। लेकिन ये कंडीशन कौन सी है कि ये जो मैक्सिमा आएगा तभी आएगा बच्चों, ध्यान रखना, जब सोर्स की इंटेंसिटी आई नोट और आई नोट होगी। अदरवाइज आपको एक जनरल इक्वेशन काम में लेनी पड़ेगी ये वाली मैक्सिमा और मिनिमा के लिए। क्लियर। तो इस प्रकार से आप इन क्वेश्चनों को आराम से सोल्व कर सकते हैं। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर, है ना। मान लो जैसे कितने मैक्सिमा बनेंगे और कितने मिनिमा बनेंगे, कितने अधिकतम बनेंगे और कितने न्यूनतम बनेंगे, ये हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन आ जाता है, मान लो यदि एक छोटा सा क्वेश्चन आता है, यदि दो स्रोत किसी एक लाइन में हो, किसी एक लाइन में 2 लैम्बडा दूरी पर रखे हैं, अच्छा एक कला संबंध स्रोत होंगे रखे हैं, तो बताइए दोनों स्रोतों के बीच कितने मैक्सिमा
और कितने मिनिमा बनेंगे। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। दो स्रोत हो गए आपके, एक S1 हो गया, यहाँ से यहाँ तक ये S2 हो गया, और दोनों के बीच की दूरी 2 लेम्डा। ये ध्यान देना आप बात के ऊपर, ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है। दोनों के बीच की दूरी 2 लेम्डा है। अब देखिए मैक्सिमा मिनिमा, सबसे पहले बात करता हूँ यहाँ पर। यहाँ से एक वेव निकलेगी और एक वेव यहाँ से निकल के यहाँ तक आएगी, तो जो पाथ डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा बताओ। जो वेव यहाँ से यहाँ तक जाएगी बच्चों, उसकी दूरी 2 लेम्डा, और जो यहाँ से निकलेगी 0, तो ये पाथ डिफरेंस आ जाएगा यहाँ पर 2 लेम्डा। इसी प्रकार अगर यहाँ देखोगे आप, तो एक वेव यहाँ से निकल के यहाँ आएगी और एक वेव निकल के यहाँ से यहाँ तक आएगी, तो यहाँ कितना बनेगा। यहाँ भी आप डेल्टा एक्स देखो सर, इसकी लंबाई तो सर यहाँ से यहाँ तक 2 लेम्डा हो गई, और इसकी 0 हो गई, तो ये 2 लेम्डा। तो यहाँ पर भी कितना बन गया, 2 लेम्डा बन गया, और यहाँ पर भी कितना बन गया 2। अब बीच में बात करते हैं अपन, यहाँ बीच में, तो इसके लिए मैं एक और लेता हूँ, नीचे बनाता हूँ, देखो आपको समझाने के लिए। ये डिस्टेंस 2 लेम्डा। अगर मैं मिड पॉइंट लेता हूँ, मध्य बिंदु, तो यार यहाँ क्या बनेगा, एक वेव यहाँ से ऐसे आएगी और एक वेव यहाँ से ऐसे आएगी, तो ये जो दूरी है वो लेम्डा है, ये दूरी भी कितनी है, लेम्डा है। तो पाथ डिफरेंस कितना आएगा बताओ, लेम्डा माइनस लेम्डा बराबर 0। तो हमेशा मिड पॉइंट पर क्या बन जाएगा, आपका मैक्सिमा बन जाएगा। तो अब देखते हैं, देखो इसको जनरलाइज करते हैं। ये S1 और ये S2, दोनों के बीच की डिस्टेंस है 2 लेम्डा। कितना है, 2 लेम्डा। यहाँ कितना आ गया 0, यहाँ कितना आ गया 2 लेम्डा, यहाँ कितना आ गया। देखो ये दोनों के बीच की दूरी है, ये पथांतर है, ये पथांतर है, ये पथांतर। यहाँ पथांतर कितना आ जाएगा लेम्डा, यहाँ पथांतर कितना आ जाएगा लेम्डा। अब लेम्डा के बाद 2 लेम्डा यहाँ आ गया। अब देखिए इनके बीच में 0 और लेम्डा के बीच में पथांतर लेम्डा/2 आ सकता है, लेम्डा और 2 लेम्डा के बीच में कितना आ सकता है, 3 लेम्डा/2 आ सकता है। ऐसे 0 और लेम्डा के बीच में फिर इधर भी लेम्डा/2 आ सकता है, और यहाँ पर 3 लेम्डा/2 आ सकता है। तो नंबर ऑफ पथांतर कितने हो गए, मैक्सिमा कितने हो गए। तो अगर हम मैक्सिमा की बात करें, अधिकतम आयाम की बात करें मैक्सिमा, और मैं बात करूँ इसकी, यहाँ पर 2 तरह के आपके व्यतिकरण बताए थे, ठीक है। एक तो विनाशी व्यतिकरण था आपका, और एक दूसरा आपका था अधिकतम वाला व्यतिकरण, ठीक है। तो आप देखिए जो मैक्सिमा बनेंगे वो कितने बनेंगे, 1 2 3 4 5, तो ये 5 मैक्सिमा है। इसी प्रकार से मिनिमा कितने बनेंगे, मिनिमा। प्यारे बच्चों, आपको वीडियो अगर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही साथ उन ज़रूरतमंद बच्चों को इसके बारे में ज़रूर इन्फॉर्मेशन दें जिनको इसकी कहीं ना कहीं आवश्यकता है। मैं जानता हूं आपका दिल बहुत अच्छा है, आप भी दूसरों के बारे में शायद उतना ही सोचते हैं जितना ये मोशन की टीम सोच रही होगी। तो प्यारे बच्चों, इसलिए इन लेक्चर्स के जो भी लिंक्स हैं वो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। विश्वास कीजिए, जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतना ज़्यादा आप लोगों का प्यार, स्नेह, लाइक और कमेंट्स के माध्यम से हमें प्राप्त होगा, जिससे मोशन की टीम मोटिवेटेड होगी और हम लोग दिन रात बहुत ऊर्जा के साथ प्यारे बच्चों आपके साथ काम करेंगे। 1 2 3 4, तो ये 4 मिनिमम। तो वो आपसे पूछेगा कि अधिकतम कितने बनेंगे, मैक्सिमम कितने बने, आप बताओगे 5, और इसके पीछे मिनिमा कितने बने 6। अच्छा, और भी लेम्डा/4 भी आ सकता है, सब आ सकता है, लेकिन हमें केवल पोजीशन चाहिए, वो स्थिति चाहिए जहाँ पर मैक्सिमा और मिनिमा बनेगा, ठीक है। चलो देखो, मैं फिर बता रहा हूँ कि पाथ लेंथ और पाथ डिफरेंस, मतलब पथांतर और पथ में अंतर होता है। मैं इसमें एक और एग्जांपल लेता हूँ, देखो आप, जैसे मान लो ये S1 है और ये S2, मान लो ये 3.5 लेम्डा होता, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 7 लेम्डा/2, ओके। ये डिफरेंस है दोनों के बीच में, ये डिफरेंस। तो कितने मैक्सिमा बनेंगे, कितने मिनिमा बनेंगे देखना। तो सबसे पहले तो आप देखो कि यहाँ आ जाएगा 0, यहाँ आ जाएगा 7 लेम्डा/2,
और यहाँ भी कितना आ जाएगा 7 लेमड़ा बाई 2। अब बीच में देखो एक लेमड़ा यहाँ आएगा, एक 2 लेमड़ा यहाँ आएगा, थोड़ा आगे बढ़ा दे। अब यहाँ पर 3 लेमड़ा आएगा या नहीं आएगा, आएगा। 4 लेमड़ा नहीं आएगा। ऐसे यहाँ पर लेमड़ा 2 लेमड़ा और 3 लेमड़ा ये आ गया। अब मिनिमा देखते हैं, यहाँ कितना हो गया लेमड़ा बाई 2, यहाँ कितना हो गया 3 लेमड़ा बाई 2, यहाँ कितना हो गया 5 लेमड़ा बाई 2, 7 लेमड़ा, यहाँ कितना हो गया लेमड़ा बाई 2, यहाँ कितना हो गया 3 लेमड़ा बाई 2, यहाँ कितना हो गया 5 लेमड़ा बाई 2। ठीक, तो मैक्सिमा कितने बने, मैक्सिमा 1 2 3 4 5 6 7, और मिनिमा कितने बने 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 मिनिमा। तो इस प्रकार से आप मैक्सिमा और मिनिमा निकाल सकते हैं। एक आसान सा काम है। कभी कभार क्वेश्चन ऐसा आता है जैसे ये S1 सोर्स और ये S2 सोर्स। ठीक है, पहले बच्चों इन पर और आगे क्वेश्चन करेंगे अभी अपन, लेकिन थोड़ा पहले समझें। मान लो ये आता है आपका 3.2 लेमड़ा, तो आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ आएगा 3.2 लेमड़ा और यहाँ आएगा 3.2 लेमड़ा, बीच में आएगा आपका 0। ठीक, तो यहाँ कितना हो जाएगा लेमड़ा 2 लेमड़ा और 3 लेमड़ा, यहाँ कितना हो जाएगा लेमड़ा 2 लेमड़ा और 3 लेमड़ा। तो आप देख सकते हैं कि ये हो गया आपका लेमड़ा बाई 2, ये हो गया आपका 3 लेमड़ा बाई 2, ये हो गया आपका 5 लेमड़ा बाई 2, ये हो गया आपका लेमड़ा बाई 2, ये हो गया आपका 3 लेमड़ा बाई 2, ये हो गया आपका 5 लेमड़ा बाई 2। ठीक है, तो मैक्सिमा कितने बनेंगे बताओ, मैक्सिमा कितने 1 2 3 4 5 6 7, और मिनिमा कितने बने अब बताओ आप, मिनिमा गिनो। तो ये मिनिमा नहीं है और ये भी मिनिमा नहीं है। मिनिमा कितना होता है 3.5 होता, तो 1 2 3 4 5 6, तो कितने मिनिमा बने 6 मिनिमा बने। तो इस प्रकार चक्कर मत खाना, ध्यान रखना, आराम से आप इनको आराम से इजीली निकाल सकते हैं। कभी कभार वो अलग तरह से क्वेश्चन पूछता है, वो आपसे क्या पूछेगा, एक सर्कल पर कितने मैक्सिमा बनेंगे। मतलब जैसे मान लो एक सोर्स S1 यहाँ है और एक सोर्स यहाँ पर है बेटा, दोनों के बीच की दूरी लेमड़ा है। वो कहेगा कि यहाँ पर एक ऐसे सर्कल बनाया, इस वृत्त पर कितने मैक्सिमा और कितने मिनिमा बनेंगे, इस वृत्त पर कितने मैक्सिमा और कितने मिनिमा बनेंगे। तो कहेगा कि वृत्त पर कितने अधिकतम और न्यूनतम। अब देखो इसको सोचो जरा, सोचोगे तो आपको एक ही बार में आपके पास आंसर आ जाएगा कि सर यहाँ पर जो वेव जाएगी और जो यहाँ वेव जाएगी इनकी लंबाई बराबर होगी, तो यहाँ 0 पार्ट डिफरेंस आएगा। लाइक दैट जो वेव यहाँ आएगी और यहाँ आएगी, ये लंबाई और ये लंबाई बराबर, तो पार्ट डिफरेंस यहाँ पर भी 0 आ जाएगा। अब यहाँ देखते हैं, एक वेव यहाँ से यहाँ जाएगी और एक वेव यहाँ से यहाँ जाएगी, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो इन दोनों में जो डिफरेंस है वो ये वाला डिफरेंस है, तो ये लेमड़ा आ जाएगा। ऐसे यहाँ पर भी डिफरेंस कितना आ जाएगा डेल्टा एक्स, लेमड़ा आ जाएगा। अब देखो 0 और लेमड़ा के बीच में केवल लेमड़ा बाई 2 बनेगा। ऐसे 0 और लेमड़ा के बीच में केवल लेमड़ा बाई 2 बनेगा। 0 और लेमड़ा के बीच में लेमड़ा बाई 2 बनेगा। लेमड़ा और 0 के बीच में लेमड़ा बाई 2 बनेगा। तो आप देखिए मैक्सिमा कितने बनेंगे, मैक्सिमा कितने बने, मैक्सिमा बने 1 2 3 4 मैक्सिमम, और मिनिमा कितने बने, मिनिमम बनेंगे 1 2 3 4, ये 4 मिनिमम बनेंगे। इस प्रकार से आप किसी वृत्त के ऊपर मैक्सिमा और मिनिमा निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें और एग्जाम्पल लेते हैं अपन। मैं वृत्त पहले बना देता हूँ ताकि थोड़ा सा ऐसा लगे। ये S1 और ये S2, इन दोनों के बीच की दूरी 2.5 लेमड़ा है। क्या है
2.5 लेमड़ा। तो देखिए यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ पर 5 लेमड़ा बाई 2.5 ही होगा, और ये भी कितना होगा 5 लेमड़ा बाई 2। तो आप देख सकते हैं कि एक लेमड़ा यहाँ बनेगा और एक 2 लेमड़ा यहाँ बनेगा, एक लेमड़ा यहाँ बनेगा, एक 2 लेमड़ा, 3 लेमड़ा जाएगा नहीं, यहाँ पर लेमड़ा और यहाँ पर 2 लेमड़ा, यहाँ पर 2 लेमड़ा और यहाँ पर लेमड़ा, इस प्रकार से। ओके, तो अब देखिए मिनिमा कहाँ बने, एक तो यहाँ बनेगा, एक मिनिमा यहाँ बनेगा, एक मिनिमा यहाँ बनेगा 3 लेमड़ा बाई 2, एक मिनिमा सॉरी यहाँ नहीं बनेगा, यहाँ बनेगा 3 लेमड़ा बाई 2, लेमड़ा बाई 2, लेमड़ा बाई 2, 3 लेमड़ा बाई 2, 3 लेमड़ा बाई 2 और लेमड़ा बाई 2, ये सारे मिनिमा। तो मैक्सिमा कितने हो गए सर, 1, यहाँ से काउंटिंग करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये काउंट कर लेते हैं। मैक्सिमा कितने बने आपके, अब मिनिमा कितने बने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मिनिमा इज 8। इस प्रकार से आप मैक्सिमा और मिनिमा को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, और एग्जांपल लेंगे अपने इसके। प्यारे बच्चों, अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहे हैं और मैं आपसे कहता हूं कि आपको लग रहा है कि ये टॉपिक भी सर से ही पढ़ना है और आप उसके लिए कोई आपकी क्यूरी है या कोई भी आपका किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, तो आप इस टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर है 18002121 799, 1800211799, 1821 799 18002121 799।